खुद को ही नहीं अपने पैसे को लगाएं काम पर, देखते ही देखते 1000 बन जाएगा 1 करोड़। मिडिल क्लास फैमिली हर बार पैसा कमाने के लिए मेहनत करना ही जरूरी नहीं होता। कई बार आपके पैसे ही आपको पैसा बनाकर दे जाते हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग उम्र भर पैसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन फिर भी महीने के अंत में सैलरी कम ही पड़ जाती है। कुछ लोगों को उधार तक लेने की नौबत आ जाती है। आजकल क्रेडिट कार्ड के युग में लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज के तले दबे रहते हैं। वो ये भी नहीं सोच पाते कि पैसे को काम पर कैसे लगाएं। जब आप सोते रहें फिर भी पैसा कैसे आपके लिए काम करे, यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पैसा कमाना सीख लिया, इन्वेस्टमेंट भी सीख लो। अमूमन नए निवेशक आज भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क नहीं समझ पाते। वो बैंक में पैसे रखने को सेविंग और एफडी करने को ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं। जहाँ तक सेविंग की बात है तो बैंक में पैसे रखना और अपने पास पैसे रखना ये तो सेविंग समझी जा सकती है, लेकिन एफडी को इन्वेस्टमेंट समझने की भूल कतई मत कीजिएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है करीब करीब उतने ही रेट से एफडी ही रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसलिए अगर आपने बैंक में एफडी करा रखी है तो इसे लेकर आपको एक बार फिर सोचना चाहिए, क्योंकि जितने साल में आपके पैसे डबल होंगे उतने साल में महंगाई भी करीब करीब उतनी ही फीसदी बढ़ जाएगी। तब कहने को तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन वो पैसे उस वक्त के हिसाब से आपके किसी काम नहीं आएंगे। तब आपके अंदर एक ही सवाल आएगा कि आखिर करें तो क्या करें। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। जैसे कि आजकल आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा। समझने की बात यह है कि आखिर जिस मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसे महीने के अंत तक बिल्कुल नहीं बचते, वो पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कहाँ सोच पाएगा। तो भाई खर्च में कटौती कर, बजट बनाकर थोड़े पैसे तो बचाए जा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत 1000 रुपये प्रति महीने से भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1000 रुपये भी महीने के बचा लिए तो उसे सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो यह 1000 रुपये भी समय के साथ बड़ी रकम बन सकते हैं। 1000 रुपये से 1 करोड़ कैसे बना? अगर आपने 1000 रुपये हर महीने बचाकर किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में डालना शुरू किया तो मान लेते हैं कि आपने हर साल 10% की बढ़ोतरी की, यानी हर साल आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया तो फिर अगले साल 1100 रुपये हर महीने जमा करना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर आप 30 साल तक पैसे जमा करते हैं तो यही पैसे 1 करोड़ रुपए के करीब हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड में 12 से 13% का रिटर्न आम बात है, जबकि एफडी में 7 से 9% का ही रिटर्न बनता है। अब आप कहेंगे कि 30 साल का इंतजार कौन करेगा? तो भाई साहब इंतजार नहीं करेंगे तो फिर रिटर्न कहाँ से बनेगा? आप ये सोच कर देखिए, आपके केवल 1000 रुपये हर महीने जमा करना शुरू किया। अगर आपने 11 पैसे हर महीने जमा करना शुरू किया तो सोचिए आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं। आप चाहें तो 11 पैसे भी लमसम के रूप में डाल सकते हैं। धीरे धीरे इन पैसों में कंपाउंडिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और फिर आप चाहें जगे हों या सोए हों, आपके पैसे आपके लिए काम करते रहेंगे।